हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके पास फिर से। देखिए, आज आपने फिर से कटिंग सुन देखी होगी न्यूज़पेपर में, जिसमें आपका यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई दोनों के लिए वैकेंसी की बात की गई है कि यूपीएसआई की वैकेंसी भी इन 60-62 हजार में ही आने वाली है। तो ये बात मैंने आपको पहले भी कहा था कि यूपीएसआई की वैकेंसी बहुत जल्द आपके सामने होगी। तो अब यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल के लिए तैयारी में लग जाइए दोस्त। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूपी कांस्टेबल के लिए बुक्स पूछ रहे हैं कि सर हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि यूपी कांस्टेबल के लिए अधिक समय आपके पास नहीं है। जितने भी समय आपके पास है 3-3.5 महीने, उन 3.5 महीनों में एक सिस्टमेटिक वे से पढ़ाई करके, इन बुक से पढ़ाई करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपके जो टेस्ट है उसमें नंबर बढ़ेंगे। ये बुक आपको रखनी ही रखनी है आपके पास। देखिए, सबसे बड़ा जो सफलता का सूत्र होता है वो ये होता है कि आपके पास बहुत सारी बुक नहीं होनी चाहिए। आपके पास केवल एक लिमिटेड बुक होनी चाहिए और उस बुक को आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने एक बुक पढ़ी, उसको छोड़ दिया, फिर दूसरी बुक स्टार्ट की और फिर उसको भी छोड़ दिया। पढ़ करके एक बुक को 10 बार पढ़िए, 10 बुक को एक बार मत पढ़िए। ये कहावत आपने सुनी होगी और ये सटीक कहावत बैठती है। देखिए, जो तैयारी के टाइम पर मैंने प्रीफर की थी जो बुक्स, वो मैं बता रहा हूँ आप सब लोगों को। आप सब लोग इनको ला करके पढ़ करके अच्छी तैयारी इसमें कर सकते हैं। सबसे पहले बात शुरू करते हैं हम यूपी कांस्टेबल की। आज मैं बता रहा हूँ आप सब लोगों को। यूपीएसआई की भी बहुत जल्दी आप सब के सामने लेकर के आऊंगा। यूपी कांस्टेबल के लिए इन बुक को पढ़ करके आप और किसी चीज को पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। बाकी चीजें आपकी सब चीज समाहित इसमें आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ हिंदी की। तो हिंदी के लिए आप सबको पता है कि या तो आप लूसेंट की बुक ले आइए, फिर आदित्य पब्लिकेशन की ले आइए। तो हिंदी के लिए सबसे पहले जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, लूसेंट की बुक या फिर मैंने क्या बताया, आदित्य पब्लिकेशन की बुक। मैथ के लिए क्या करते हैं, देखिए मैथ सबसे अच्छा जो मैं मानता हूं सब्जेक्ट है आपका स्कोरिंग करने के लिए, क्योंकि मैथ में आप केवल एक बुक को बार बार रिवीजन कीजिए। आपके पास कोई सी एक बुक होनी चाहिए इनमें से जो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे राकेश यादव सर की बुक आपके पास हो जानी चाहिए, या फिर किरण पब्लिकेशन की बुक आपके पास होनी चाहिए, या फिर आर.एस. अग्रवाल की बुक होनी चाहिए। देखिए, मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आपके पास नहीं है इन बुक में से कोई भी बुक तो आप ले आइए। अगर इनके अलावा आपके पास कोई और बुक है जो आपको लगता है कि अच्छी है, तो आप उस बुक को कंटिन्यू करिए। आप जिस बुक से पहले पढ़ते आ रहे हैं, जिस नोट से पहले पढ़ते आ रहे हैं, उस बुक को ही, उस नोट्स को ही आप कंटिन्यू करिए। लेकिन आप चेंज मत कीजिएगा। अब तक आपने जो पढ़ा आप उसी से पढ़ जाइए। अब आप चेंज करेंगे तो माइंड डाइवर्ट हो जाएगा आपका, इस बुक से फिर उस बुक पर डाइवर्ट हो जाएगा। तो प्रैक्टिस के लिए तो मैं बता रहा हूँ राकेश यादव सर की या किरण पब्लिकेशन की, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो अच्छी खासी आपकी वहां प्रैक्टिस हो जाती है बहुत अच्छे से। तो चलिए, ये मैथ की बात हो गई है। और अगर आपको कंप्लीट गाइड चाहिए जिसमें आपको लगे कि उसमें सब कुछ हो, उसमें जीएस भी हो, उसमें रीजनिंग भी हो, उसमें मैथ भी हो, उसमें हिंदी भी हो, सब कुछ हो, तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा चक्षु प्रकाशन की बुक आती है, एक गाइड आती है। उसमें आप अच्छे से, उसमें पूरी गाइड दी गई है, सब कुछ सब्जेक्ट उसमें दिए गए हैं। आपको अलग से कुछ पढ़ने की, कोई बुक लाने की आवश्यकता नहीं होती है। उसमें अच्छे तरीके से आपको समझाया भी गया है, ग्राफ के थ्रू समझाया गया है। वो चीज मैंने आपको पढ़ी भी है। ठीक है, वो बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी अगर आपको एक गाइड की आवश्यकता है तो। ठीक है, अगर आप अलग अलग बुक से पढ़ना चाहते हो, सारी बुक्स मैं आपको बता रहा हूं। ये चक्षु प्रकाशन की गाइड आती है, बेस्ट बुक है। ठीक है, चलिए बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लिए सबसे पहले आपको क्या काम करना है, रीजनिंग के लिए आपके लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, ठीक है, आप सबको पहले तो उनको कीजिए, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को। ठीक है, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को कर लीजिए जितने भी, चाहे आपका वो कांस्टेबल का एग्जाम हो, चाहे वो लेखपाल का एग्जाम हो, चाहे वो आपका SI का एग्जाम हो, किसी का भी एग्जाम, सबके PYQ आप कर लीजिए। तो PYQ करने के लिए आपके एक बुक आती है मार्केट में, किरण पब्लिकेशन की। ठीक है, किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है, उसमें लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं सभी को उसमें दिया गया है। आप वहां से प्रैक्टिस कर लीजिए, उन सभी क्वेश्चन पेपर्स को लगा लीजिए। इनफ है वो मेरे हिसाब से, इतने क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, चाहे वो SSC में आए हों, बेस्ट है। और रीजनिंग के लिए यही काफी है। अगर कोई टॉपिक ऐसा है रीजनिंग में जो आपका बेसिक क्लियर नहीं है उसमें, तो आप क्या काम करिए, उसमें
पहले उस बेसिक जो टॉपिक है उसको क्लियर कर लीजिए, फिर उसकी प्रैक्टिस के लिए ये बुक ले आइए। क्लिनिकल एप्लीकेशन की अच्छी बुक है, अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आएगा। उसमें जीके के लिए आप सबको पता है कि लूसेंट, रामबाण है, ठीक है। लूसेंट सबसे अच्छी बुक है जीके के लिए, उसमें आप अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट अगर आपको करनी है तो प्रैक्टिस सेट के लिए चक्षु प्रकाशन का आता है, प्रैक्टिस सेट चक्षु प्रकाशन का था, वो भी बेस्ट प्रैक्टिस सेट है, मैंने देखा है। और उसमें आई थिंक बुक में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी हैं, और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उनको एनालिसिस करने के बाद प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं, वो उनके सब कुछ मतलब अच्छे से दिया गया है। प्रैक्टिस सेट आप वहां से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बुक्स हैं, आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा मटेरियल आपके पास लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस इन बुक्स को लेकर आइएगा और इन बुक्स को पढ़िएगा और कंटिन्यू इन्हीं बुक्स को पढ़ते चले जाइएगा। आप बीच में इधर उधर डाइवर्ट मत होइएगा, अपने माइंड को फोकस करिएगा, ठीक है। क्योंकि फोकस नहीं करेंगे तो आपका माइंड डाइवर्ट होने की कोशिश करेगा, आपको उसको ही रोकना है कि डाइवर्ट नहीं होना है, ठीक है। तो ये सारी बुक ले आइए, पढ़िएगा और फिर देखिए कमाल हो सकता है SI की वैकेंसी भी आपके इन्हीं के साथ आ जाए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।